भोजन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर वंदना यानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पर जो हमारा टॉपिक है आहार एवं आयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। आहार आयोजन क्या होता है और आहार आयोजन के अंतर्गत जितने भी आपके समूह है भोज समूह उन पर आज विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आहार आयोजन भोजन निर्माण से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक, रुचिकर एवं समय के अनुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार योजना है। अगर आप अपने घर के व्यक्ति के उनकी क्या रुचि है, क्या उनके लिए आवश्यकता है, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आहार में उनकी रुचि खास ज़्यादा नहीं रहेगी। उसी प्रकार जितने भी देश हैं तो भोजन के विविध समूहों को अनेक देशों में कई प्रकार से देखा जाता है। जैसे कि प्रथम जो समूह है तो प्रथम समूह में कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ आएंगे। जैसे कि प्रथम समूह में जितनी भी हरी पीली सब्जियां हैं, पतवाई सब्जियां हैं, वो सब अभी आपके प्रथम समूह में आएंगी। जैसे कि आपकी पालक, मेथी, चौलाई, ये सब आपके प्रथम समूह में आ गए हैं। फिर आपका आता है द्वितीय समूह। द्वितीय समूह में आपके जितने भी विटामिन सी जिन फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं वो सभी आपके द्वितीय समूह में आएंगे। फिर आपका आता है तृतीय समूह। तृतीय समूह में जितनी भी जड़ युक्त फल या सब्जियां हैं जो प्रथम और द्वितीय समूह में नहीं आते हैं वो सब आपके तृतीय समूह में आएंगे। जैसे कि आपका अंगूर, तरबूज, खरबूज इत्यादि आपका होंगे। उसके बाद हम आते हैं चौथे समूह में। इस समूह में दूध से निर्मित जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वो आपके चौथे समूह में रखे गए हैं, क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B2 इत्यादि सभी पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर आपका आता है पंचम समूह। पंचम समूह में जितने भी प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो सभी आते हैं। और प्रोटीन हमको वनस्पति से भी मिलता है और प्राणी जगत से मिलता है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। आइए चर्चा करते हैं आपके छठवें समूह पर। छठवें समूह में जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाले अनाज हैं वो सभी आपके छठवें समूह में आएंगे। मक्का है, ज्वार है, गेहूँ सभी आपके छठवें समूह में आएंगे। इस सभी का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पेपर में अगर पूछा जाता है कि छठवें समूह में क्या आता है, किस समूह में यानी अनाज को किस समूह में रखा गया है, तो आपको छठवें समूह में रखा गया है। उसके बाद आता है सातवां समूह। सातवें समूह में वसा युक्त जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो सभी आपके छठवें समूह में आएंगे जो हमें ऊष्मा देने का कार्य करते हैं। तो इन सभी सातों समूहों को बच्चों आपको ध्यान रखना है। पेपर में पूछा जाएगा कि किस समूह में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो इनको आपको क्रम से याद करना है। इसी तरह मेरे चैनल को देखने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।